हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुरुचि सिंह और स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, वी आर करेंटली डिस्कसिंग अबाउट मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। पहले एक वीडियो इसका अपलोड हो चुका है, यू कैन सी इट। फर्स्ट पार्ट आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माई यूट्यूब चैनल। इफ़ यू हैवेंट सीन येट, आई विल बी प्रोवाइडिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जस्ट गो थ्रू इट। ये हमारा पार्ट 2 होगा मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज की। आज हम लोग बात करेंगे जो भी मिनरल्स हमारे लास्ट क्लासेस में बच गए थे, क्या कुछ हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था। एक बार मैं उसको शॉर्ट रिकैप दे देती हूँ आप लोग को। तो बिना किसी डिले के देखते हैं कि क्या कुछ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और क्या कुछ आज के इस वीडियो लेक्चर में आपके लिए है। तो देख लेते हैं एक बार। इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मिनरल्स के बेसिक्स हमने देखे थे, जिसमें आगे चल के हम लोगों ने मैंगनीज, मिका, पाइराइट, लाइमस्टोन, एस्बेस्टस, क्वार्ट्ज, यूरेनियम, बेरिलियम तक देख लिए थे। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बॉक्साइट, गोल्ड, फेल्डस्पार, लीड और एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपका फर्स्ट स्लाइड, जिसमें कि हम लोग देखेंगे सबसे पहले बॉक्साइट के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। बात करें अगर बॉक्साइट की, तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम। ये हमारा एल्यूमिनियम का बहुत इंपॉर्टेंट ओर होता है। इट इज़ नॉट अ स्पेसिफिक मिनरल बट अ रॉक कंसिस्टिंग मेनली ऑफ हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स। ये एक स्पेसिफिक मिनरल नहीं होता, बल्कि ये एक हमारा रॉक होता है विच कंसिस्ट मेनली ऑफ हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स का। इट इज़ फाउंड इन रोहतास डिस्ट्रिक्ट। और ये कहाँ पाया जाता है? हमारा रोहतास डिस्ट्रिक्ट में ये बॉक्साइट हमारा पाया जाता है। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट्स देखेंगे जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। तो ये था कुछ पॉइंट्स बॉक्साइट के बारे में। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट मिनरल की। बात करें अगर नेक्स्ट मिनरल की, तो नेक्स्ट मिनरल जो होगा हमारा वो है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गोल्ड के बारे में। इट इज़ फाउंड इन मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। ये हमारा मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। It is auriferous lodes and some of it is found in sands of rivers. Here auriferous हमको denote करता है, that means कि which produces gold or which contains gold, and these are mostly found in sands of rivers. Rivers के sands में पाए जाते हैं. It is used for making ornaments and is also used as an international currency. गोल्ड की अगर बात करें तो ornaments आभूषण बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, as well as international currency के रूप में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। देखेंगे नेक्स्ट मिनरल को नेक्स्ट स्लाइड में, दैट इज फेल्डस्पार। इट इज फाउंड अलोंग विथ क्वार्ट्ज इन पेग्माटाइट रॉक्स। ये पाया जाता है अलोंग विथ क्वार्ट्ज के साथ। कहाँ पे? इन पेग्माटाइट रॉक्स में। इट हैज एप्लीकेशन इन सिरामिक, ग्लास एंड रेफ्रेक्टरी इंडस्ट्रीज। इसका इस्तेमाल हम लोग सिरामिक, ग्लास और रिफ्रैक्टरी इंडस्ट्रीज़ में करते हैं। इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं मैंने वो मेंशन किया, सिरामिक, ग्लास और रिफ्रैक्टरी इंडस्ट्रीज़ में। क्लियर है? फेल्डस्पार इज़ फाउंड इन मुंगेर एंड भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। बात करें अगर इसकी प्रेजेंस की, तो ये हम पाया जाता है मुंगेर और भागलपुर जिले में। फेल्डस्पार इज़ फाउंड इन मुंगेर एंड भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। क्लियर है? Next we'll be talking about lead. This is obtained from a mineral named galena. ये एक mineral से obtained किया जाता है and the name of that mineral is galena. Clear है? This is obtained from a mineral named galena. I hope कि ये सारे वीडियो लेक्चर्स आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित हो रहे होंगे और आपका एक फैक्चुअल डेटा जो है उसका कलेक्शन आपके पास हो रहा होगा। So don't forget to make notes. इससे क्या होगा, मैं आपको पीडीएफ नहीं देने के पीछे यही रीज़न है कि आप खुद से लिखेंगे तो आप उसको अपने लैंग्वेज में लिखेंगे, शॉर्ट एंड क्रिस्प रहेगा, तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी और ज़्यादा समझ में आएगा और रिविजन करने में आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। इसलिए ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स एंड ट्राई टू कीप इट एज शॉर्ट एंड सिंपल एज यू कैन। क्लियर है? बढ़ेंगे आगे और देखेंगे लीड के बारे में कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। Lead is used in many forms and is obtained from a few places in भागलपुर। लीड की इस्तेमाल की अगर बात करें तो इसको बहुत अलग अलग फॉर्म्स में इस्तेमाल करते हैं। लीड इज़ यूज्ड इन मेनी फॉर्म्स, बहुत अलग अलग प्रकार के फॉर्म्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका अगर बात करें प्रेजेंस का, कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है या कहाँ ये पाया जाता है, तो इट फ्यू प्लेसेस इन भागलपुर। भागलपुर के कुछ जगहों में हमें लीड। अब देखेंगे हम लोग मिनरल्स के बारे में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें
Availability of adequate, reliable, affordable and quality power is necessary for economic growth and to sustain that growth. मिनरल्स के बारे में क्या कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी हम लोगों ने कवर कर लिया. नाउ विल बी सीइंग अबाउट पावर. बात करें अगर पावर की तो अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट, सही मात्रा में अवेलेबल होना, रिलायबल एंड अफोर्डेबल क्वालिटी पावर की ज़रूरत हमें इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए होती है एंड टू सस्टेन दैट ग्रोथ, और उस ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए भी वी नीड दिस पावर. इट इज नॉट ओनली यूज्ड फॉर economic growth and to sustain that growth, it also generates employment, thus leading to the elimination of poverty and human development. इससे हमारा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है जिससे कि पोवर्टी, गरीबी का एलिमिनेशन होता है और ह्यूमन डेवलपमेंट भी होता है. The per capita power consumption of Bihar is 258 kilowatt, which is much lower than India's 1122 kilowatt. बात करें अगर पावर कंजम्पशन पर कैपिटा बिहार में तो ये हमारा 258 किलोवाट है, और अगर इंडिया की बात करें तो इट इज़ 1122 किलोवाट, जो कि बहुत ही कम है. बट स्टिल बिहार हैज़ फेस द पावर डिफिसिट कंटिन्यूसली. इसके बावजूद बिहार हैज़ फेस द पावर डिफिसिट कंटिन्यूसली. क्लियर है? बढ़ेंगे आगे और देखेंगे. बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वॉज सेट अप इन अप्रैल 1958 अंडर द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट. बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की अगर बात करें तो ये हमारा अप्रैल 1958 में सेटअप किया गया है अंडर द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट के अंदर. क्लियर है? इट वॉज मैंडेटेड फॉर द जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन बिहार. पर्पस क्या था? फॉर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिहार के अंदर. क्लियर है? पावर जनरेशन इन बिहार इज प्राइमरली बेस्ड ऑन फॉसिल फ्यूल्स. अगर बात करें पावर जनरेशन बिहार में तो ये हमारा बेसिकली बेस्ड है हमारे फॉसिल्स फ्यूल पे. क्लियर है? आई होप टिल नाउ यू आर नॉट हैविंग फेसिंग एनी टाइप ऑफ क्वेरीज. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी द नेक्स्ट स्लाइड, which is, but to promote renewable energy, Bihar government has created an agency called Bihar Renewable Energy Development Agency, short form BREDA, BREDA. रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए बिहार सरकार ने क्रिएट करा एक एजेंसी जिसका नाम है हमारा बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी. आई होप दिस इज क्लियर. बढ़ेंगे आगे और देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम पावर प्लांट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे बरौनी थर्मल पावर प्लांट की. ये एकमात्र पावर प्लांट है जो कि स्टेट सेक्टर के अंडर हमारा आता है. इट इज बेस्ड ऑन द ऑयल रिफाइनरी एट बरौनी. ये बेस्ड है हमारा ऑयल रिफाइनरी जो कि हमारा बरौनी में स्थित है. It was established in 1970 with Russian help. 1970 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया रशियन की मदद लेकर. आई होप कि क्लियर है. अभी हम लोगों ने बात किया बरौनी थर्मल पावर प्लांट की, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि ये हमारा कब एस्टेब्लिश हुआ था, और ये एकमात्र ऐसा पावर प्लांट है जो कि स्टेट सेक्टर के अंडर आता है. आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट. कांति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड. It is a joint venture of NTPC and Bihar State Power Generation Company Limited. ये हमारा एक जॉइंट वेंचर है किसके बीच में? NTPC और बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के बीच में. कौन सा? कांति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड. क्लियर है? आपको इन सब के बारे में मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं जितना ज़रूरत है उतना ही आपको यहाँ पे मेंशन की हूँ. आई होप कि क्लियर होगा, कोई भी किसी भी तरह का कोई डाउट्स नहीं होगा. बढ़ेंगे आगे और देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. कोसी हाइडल पावर स्टेशन. इफ यू टॉक अबाउट कोसी हाइडल पावर स्टेशन, इट वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर कोसी इन सुपौल. ये हमारा कोसी नदी के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है जो कि हमारा सुपौल में पड़ता है. इट वाज कमीशन्ड इन 1970. 1970 में इट कमीशन्ड. इट वाज हैंडेड ओवर टू द बिहार गवर्नमेंट इन 16
इन नहीं, ऑन होगा यहाँ पे, ऑन 16 नवंबर 2003। 16 नवंबर 2003 को बिहार गवर्नमेंट को ये सौंप दिया गया। आई होप कि क्लियर है these facts about Kosi Hydel Power Station. Moving further, we are talking about new projects, that too in thermal. Nabinagar Power Plant. The project is located in Aurangabad. नबीनगर पावर प्लांट की अगर बात करें तो ये प्रोजेक्ट हमारा औरंगाबाद में लोकेटेड है एंड इट विल बी अ कोल बेस्ड प्लांट। ये हमारा कैसा होगा? कोल बेस्ड प्लांट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट इज पीर पैंटी पावर प्लांट। द प्रोजेक्ट विल बी कंस्ट्रक्टेड एट भागलपुर। ये हमारा भागलपुर में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा एंड इट विल बी कंस्ट्रक्टेड बाय NHPC। नेक्स्ट स्लाइड, कजारा पावर प्लांट। द प्रोजेक्ट विल बी कंस्ट्रक्टेड एट लखीसराय। ये प्रोजेक्ट हमारा कहाँ बन रहा है? लखीसराय में एंड इट विल बी कंस्ट्रक्टेड बाय NTPC। ध्यान देंगे तो आपको ये चीज़ में समझ आएगा कि नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट न्यू प्रोजेक्ट्स, थर्मल प्रोजेक्ट्स, जो कि हमारे कौन से हैं पावर प्लांट्स, कहाँ लोकेटेड है और ये कंस्ट्रक्ट किसके द्वारा किए जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने बात की सबसे पहले नबीनगर पावर प्लांट की, which was located in Aurangabad and it is a coal based plant. Next we have seen about Peer Panti power plant which will be constructed at Bhagalpur and it will be constructed by NHPC. Clear है? Next we have seen or we are seeing currently is Kazara power plant. The project will be constructed at Lakhisarai and it will be constructed by NTPC. Clear है? Next slide. न्यू प्रोजेक्ट्स, हाइडल प्रोजेक्ट्स की बात करें। इफ़ यू टॉक अबाउट हाइडल प्रोजेक्ट्स, लेट्स सी चौसा हाइडल पावर प्लांट इन बक्सर। चौसा हाइडल पावर प्लांट जो कि हमारा बक्सर में है। नेक्स्ट इज मथौली हाइडल पावर प्रोजेक्ट, वेस्ट चंपारण। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द नेम एंड द प्लेस, सो मेक श्योर यू रिमेंबर ऑल दीज आर हाइडल प्रोजेक्ट्स। चौसा दैट इज इन बक्सर, मथौली इन वेस्ट चंपारण। अल्ट्रा मेगा power project will be constructed in Banka. Clear? That's it for today class. Thank you. Let's wind up our class here only. In next video we'll be going to discuss about various agriculture, transport and industries in Bihar. Till now we have discussed many topics. So if you haven't subscribed to my channel, you can. If you are preparing for any type of government exam, these are going to be very useful for you. So just go through the videos which I have already uploaded on my YouTube channel and let me know if any query or doubts you are facing with. I'll try to handle all that queries and to solve all your doubts regarding the particular video. On that note, let's end our video here. Thank you for being with me. Keep loving and keep supporting your own YouTube channel, that is Suruchi Singh.